देखो बेटा, 3 resistors of 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm, 3 resistors of 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm are connected in series with a 12 volt power supply. Calculate their combined resistance, the current that flows in the total circuit and in each resistor and the potential difference across each resistor. Very easy question है, but NCERT का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप याद रखना, पूछने के चांस ज्यादा है। देखेंगे 3 रेसिस्टर्स को मैंने क्या कर दिया बेटा, कितना कितना रेजिस्टेंस है बेटा, देखो 3 रेजिस्टेंस है, ड्रॉ कर दिया मैंने। जब आपका ऐसे क्वेश्चन मिलेगा ना, इसे फटाफट आप रफ फिगर नोट करना बेटा। 3 रेजिस्टेंस को मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया बेटा, एक वोल्टेज के थ्रू कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल सर, वोल्टेज की वैल्यू कितने, 12 वोल्ट है। एंड 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने बेटा, 5 ओम है एंड 10 ओम है एंड 15 ओम। ड्रॉ कर दिया, बस ड्रॉ कर दिया। ये तीनों के कारण क्या हो जाएंगे, सर्क्यूट से एक करंट को इन्होंने खींचेंगे। ये करंट, इसके थ्रू भी करंट सेम है, इसके थ्रू भी करंट सेम है, इसके थ्रू भी करंट सेम है। समझ में आ गया। फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस के लिए क्या करना बेटा, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट में बताया इट इज सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3। कुछ नहीं है ज्यादा, कुछ नहीं है ज्यादा। सिंपली क्या करना, तीनों को ऐड करना। क्या बेटा, 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम, इसकी सम में 5 and 10, 15, 15 plus 50, 30 ओम विल बी द टोटल रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन के आंसर मिल गया, बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन के आंसर मिल गया। अब देखेंगे बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन में क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फाइंड आउट करना बेटा। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, देखो करंट 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 फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट सर्किट का CKT लिखना बस। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मतलब क्या बेटा, I की वैल्यू फाइंड आउट करना। आई की वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करना बेटा। बेसिक ओम्स लॉ की इक्वेशन में यूज करेंगे इधर। बेसिक ओम्स लॉ की इक्वेशन बेटा, आई इक्वल टू क्या बेटा, V बाई आर इक्वलेंट। आई इक्वल टू क्या है, V बाई आर इक्वलेंट। V की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, देखो 12 वोल्ट V की वैल्यू, बिल्कुल सर। आर इक्वलेंट कितना मिला, 30 ओम, बिल्कुल सर। सो इट इज नथिंग बट 12 डिवाइड बाई 30, सो विच इज नथिंग बट, इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से डिवाइड करो, मैंने 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो क्या मिलेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 and 6 5 and 2 by 5 is nothing but बेटा 0.4 आम्पेयर। खत्म खत्म। सो दैट इज द टोटल करंट थ्रू द सर्किट। मिल गया, बिल्कुल मिल गया, दैट इज आंसर मिल गया। एंड सी क्वेश्चन क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर भी फाइंड आउट करना। देखेंगे वो भी। सी पार्ट क्या बेटा, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर ईच रेजिस्टर के थ्रू का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना। बिल्कुल सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम फाइंड आउट करना। करेंगे सर, बिल्कुल। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम को मैंने ऐसे लगे V5। पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम को मैं क्या मार्क कर दिया, V5, V5 ओम मान, V5 ओम, V5 ओम मान, V5 ओम। V5 ओम इज नथिंग बट I इंटू R। सही है ना। I की वैल्यू कितने है, टोटल करंट 0.4। R की वैल्यू कितने बेटा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने, 5 ओम है ना, ये 5 ओम। इसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना, उसकी वैल्यू लेना। सो 0.4 इंटू 5 कितने हैं, 2 वोल्ट। मिल गया, बिल्कुल मिल गया सर। एंड करंट थ्रू, आई मीन पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओम को मैंने ऐसे मार्क करेंगे V10 ओम। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर। दैट इज नथिंग बट I इंटू R विच इज नथिंग बट, I की वैल्यू कितने, 0.4। R की वैल्यू कितने है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है ना। सो 10 इंटू 0.4 कितने, 4 वोल्ट, बिल्कुल सर। एंड द लास्ट वन इज नथिंग बट, लास्ट वन इज नथिंग बट 15 ओम की अक्रॉस का वोल्टेज विच इज नथिंग बट V15 ओम लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। विच इज नथिंग बट I इंटू R विच इज नथिंग बट 0.4 इंटू 15, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में तीनों में करंट सेम है ना, दैट इज बाई 0.4 सब में आ गया। करंट के बट पोटेंशियल और रेजिस्टेंस अलग अलग है, दैट इज वाई इधर 5, इधर 10, इधर 15। 15 इंटू 4 कितने बेटा, कुछ नहीं सर, 6 है। ये आपकी
आंसर सही है गलत है चेक करने की इजी मेथड है, ये तीनों ऐड करो, 2 + 4 6, 6 + 6 12, वो आपकी अप्लाइड गोल की बराबर होना चाहिए। है तो करेक्ट है तो करेक्ट है। आई वो समझ में। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जाएंगे, देखो बेटा, स्टडी द फॉलोइंग सर्क्यूट, फाइंड